शांति 10 जून 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप चारों टाइम रोजाना जुड़ सकते हैं। यदि वो लिंक आपको नहीं मिल रहा, जुड़ने में कठिनाई हो रही है, तो सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर वह मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और उसके साथ वेबसाइट दिखाई दे रही है ब्रह्मा कुमारीज bkomshanti.com। इसको आप किसी भी ब्राउजर में, गूगल में, क्रोम में, जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं, उसमें आप ये ब्रह्मा कुमारीज bkomshanti लिखेंगे तो ब्रह्मा कुमारीज bkomshanti.com लिखते ही आपके सामने इस प्रकार से खुल करके आएगा ब्रह्मा कुमारीज bkomshanti। स्पेलिंग को थोड़ा ध्यान से देखना है, ब्रह्मा कुमारीज bkomshanti। एस ब्रह्मा कुमारीज में एस होता है, कई भाई बहन एस नहीं लिखते हैं तो नहीं खुल पाएगी, क्योंकि स्पेलिंग एक भी अक्षर गलत हुआ तो ये नहीं खुलेगी। सभी स्मॉल लेटर्स होंगे तो ये खुलेगी। जब आप इसको खोलेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये वेबसाइट आएगी ब्रह्मा कुमारीज bkomshanti, जिसमें वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज, भगवान के घर में, ईश्वरीय ज्ञान के घर में आपका स्वागत है। तो आपके सामने होम में सबसे ऊपर जो 2 लाइनें दिखाई दे रही हैं, दोनों ही YouTube चैनल है। दोनों अलग अलग YouTube चैनल है। दोनों में से किसी भी YouTube चैनल को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी वीडियो जो अब तक इस समय तक डाली गई हैं, वो आपको सामने दिखाई देगी। आप उन पर देख सकते हैं उनको, और उनको कहीं भी आप भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। जो भी वीडियो आपको अच्छी लगती है, आप समझते हैं कि वो सेवा करने के लिए भेजनी चाहिए, आप आगे भेज सकते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि इसके नीचे आपको जो ये 2 दिखाई दे रहे हैं, ये मुरली से संबंधित है। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको मुरली दिखाई देगी। यहाँ क्लिक करेंगे तो मुरली से रिलेटेड 20 क्वेश्चन पूछकर हम आपको मुरली रिवाइज करने का अवसर देते हैं, तो आप उससे अच्छी तरह से मुरली रिवाइज करते। तो सबसे पहले आप मुरली पढ़ें, मुरली सुने, दोनों काम यहाँ पर होते हैं। आप मुरली को पढ़ सकते हैं और मुरली को सुन भी सकते हैं। यहाँ जो सामने कान पे लगाने वाला दिखाया गया है, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको ये मुरली सुनाई देना शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार से आप मुरली डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। और जब मुरली पढ़ ली, मुरली सुन ली, तो उसके बाद आप मुरली रिवीजन के लिए इसको खोलेंगे और इसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। आप उन प्रश्नों का उत्तर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने मुरली कितना ध्यान से सुनी। यदि मैंने कोई बात नहीं ध्यान से सुनी तो उसे आप दोबारा मुरली को सुन सकते हैं, या इसके द्वारा भी आप जान सकते हैं। और उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, वाक्य में आज की मैंने मुरली ध्यान से सुनी। और यदि आज मेरा कुछ कम अटेंशन रहा तो अगले दिन आपका अटेंशन बढ़ जाएगा। उस पर ध्यान देंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मुझे उनका जवाब देना है, अपने आप को होशियार बनाना है।
और इसके बाद आप देखेंगे नीचे है मुरली का लाइव मंथन। इस मुरली के लाइव मंथन में आप आएंगे, जुड़ेंगे, तो इसमें आपने सिर्फ एक ही क्लिक करना है, आप तुरंत रेडी टू ज्वाइन हो जाता है एक ही क्लिक में। और आप उसके बाद मुरली में जब भी सुविधा हो चारों टाइम में से कभी भी जुड़ सकते हैं। उसके बाद ये बुक्स है हमारी, ब्रह्मा कुमारीज का परिचय है और हमारा परिचय है, और उसके बाद ये अव्यक्त मुरलियों के बारे में दिया है, और सारी अव्यक्त मुरली अब तक की जितनी अव्यक्त मुरली है वो इसमें अवेलेबल है। और मुरलियों में जो कहावतें, लोकोक्तियां, मुहावरे प्रयोग किए गए हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कभी कभी मुरली पढ़ते हुए कोई ऐसे वाक्य आ जाते हैं, मुहावरे या लोकोक्तियां, और उनका अर्थ नहीं मालूम होता, तो आप उन इसको आकर कहावतें देखना है, कहानियां देखनी है तो यहाँ ऊपर क्लिक करें, और मुहावरे देखने हैं प्रयोग होने वाली तो उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। उनका आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो सारे बारी बारी, जो भी देखने का भी तरीका बहुत आसान है। जैसे पहले आ वाले हैं, जैसे अल्फाबेट होता है हिंदी का, उसी प्रकार से नेक्स्ट पर आएगा तो दूसरे आएंगे, तो इस प्रकार से आपको हर एक का मिलेगा। जैसे अंगद लिखा है, इसी प्रकार से आपका अंधे और हाथी की कहानी, ये सारी कहानियां आपको यहाँ पर मिलेंगी। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना। तो इसी प्रकार से आपको बाकी और जितनी भी हैं वीडियोस, किसी भी प्रकार की वीडियोस को आप देखेंगे और उनको आप जिनके पास भेजना चाहें भेज सकते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी विशेषता क्योंकि अपने सेंटर देखने की होती है, आप किसी भी शहर में रहते हैं, किसी भी गांव में रहते हैं, आप इंडिया में रहते हैं, आप इंडिया से बाहर रहते हैं, आप इसके अंदर अपना एड्रेस तुरंत ढूंढ सकते हैं। आपने जिसके पास ये भेजा, जैसे ही वो इसे खोलेगा, मान लो कि आपने ये लिंक कॉपी करके राइट क्लिक करना है या उंगली लगा के थोड़ी देर रखेंगे तो नीचे आएगा कॉपी लिंक एड्रेस, और इस एड्रेस को कॉपी करें और उसके पास व्हाट्सएप कर दे या किसी भी माध्यम से आप भेजें, मैसेज के द्वारा भेजें, मेल के द्वारा भेजें, कैसे भी भेजेंगे, तो वे इसे जैसे ही क्लिक करेगा, जैसे मैंने क्लिक किया है, जैसे ही क्लिक करेगा तो ये उसके शहर में खुलेगा, क्योंकि वो जहां बैठा है, वो यदि किसी गांव में बैठा है तो उसके गांव का ही यहाँ पर आएगा। जैसे मैं गुरुग्राम में बैठा हूँ तो गुरुग्राम आया है, ऐसे ही जो जिस देश में बैठा है उसके देश की, उसके घर की लोकेशन को ये पकड़ता है, करंट लोकेशन, और तुरंत उसको अपने घर के आसपास कितनी दूरी पर ब्रह्मा कुमारी सेंटर है वो उसके सामने, ऐसे जो देख रहे हो आप, ये छतरियां सी लगी हुई हैं, तो ये उनको दिखाई देंगी, और जिसके द्वारा वो अपने नजदीक वाली छतरी को क्लिक करेगा तो उसके सामने आ जाएगा और वो देख सकेगा कि ये मेरे से कितनी दूर है, मैं वहां कब कितने समय में पहुंच सकता हूं। केवल इतना ही नहीं, उसके नीचे मोबाइल नंबर भी आएगा, एड्रेस भी आएगा। आप मोबाइल करके पूछ सकते हैं कि किस टाइम आना चाहिए। मतलब वो पूरे वर्ल्ड का जो है ना ये नक्शा है जिसके द्वारा आपको सहज वहां पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा जो है आपके पास टूल है जिसके द्वारा आप सबकी सेवा कर सकते हो, उनको उनके पास का सेंटर बता सकते हो। बताने के लिए सिर्फ ये भेजना है और वो अपने आप ही ढूंढ लेगा कि मेरे घर के पास कौन सा सेंटर। ये सब सुविधाएं आपको एक ही वेबसाइट पर अवेलेबल होती हैं और आप सभी के पास भेज सकते हैं, जिससे सभी अपना लाभ उठा सके। अच्छा, भाई जी, शांति। हाँ जी, 8 और 9 के प्रश्न एक ही है जबकि अलग अलग होना चाहिए। बहन जी, उसने 8 तारीख को 9 तारीख वाला पेपर जो बनाया था वो 8 को भेज दिया। अब उसके बाद जब 9 का भेजना शुरू किया तो उसको लगा ये तो मैंने भेज दिया था, अब वो 8 को चला गया। अब उसको समझदारी करनी चाहिए थी कि उसने 8 वाला भेजना था और उसने फिर भी वही 9 वाला ही भेजा,
क्योंकि आज डेट तो 9 ही है, इसलिए भेजने में फर्क हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मुरली का ओम शांति सार। भाई जी। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। शिव बाबा की मत भी मशहूर है और ब्रह्मा बाबा की मत भी मशहूर है। हमें कैसे पता लगे, यह हमें जरूर जानना चाहिए, क्योंकि आम दुनिया के अंदर कहा जाता है भगवान भी उतर आए, ब्रह्मा जी भी उतर आए, भगवान को वो राम जी कहते हैं, राम जी भी उतर आए, तो मैं नहीं समझा सकता। या दूसरा होता है कि भगवान ही तुम्हें समझा सकता है, हम तेरे को नहीं समझा सकते। मतलब भगवान को आने का निमंत्रण अपनी अपनी रीति से, भगवान की प्रभुता, भगवान की वैल्यू हर एक अपनी अपनी रीति से जानता है, भले वो भगवान को नहीं जानता। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। परंतु ये लाइन थोड़ी सी हमारे लिए, दोनों की मत पर चलना है। अब दोनों की क्या अलग मत है? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का बाप है। शिव बाबा कहते भी है कि ब्रह्मा को फॉलो नहीं करो, मेरे को फॉलो करना, मेरी मत पर चलना है। आज बाबा कह रहे हैं दोनों की मत पर चलो। कौन सी बात माने हम शिव बाबा की? कभी कहता है मेरी मत पर चलो, कभी कहता है दोनों की मत पर चलो। क्या करें, कौन सी बात ठीक है? शिव बाबा की कौन सी बात माने? भाई जी शिव बाबा की श्रीमत और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना। शिव बाबा की श्रीमत, ब्रह्मा बाबा को क्या फॉलो करे? फॉलो करना, उनको उनका जैसे उनका चरित्र है वैसे हमें अपने आप को बनाना है। तो जो शिव बाबा कह रहे हैं वही हम करें, ब्रह्मा बाबा को क्या जरूरत है? ब्रह्मा बाबा भी तो वही कहेगा जो शिव बाबा कह रहे हैं। ब्रह्मा बाबा कुछ अलग है क्या? जी रूहानी और देहधारी कर्म करें। फिर इसलिए जब शिव बाबा कह रहे हैं हम उसी को फॉलो करें, इस ब्रह्मा की क्या जरूरत है? हमारे जैसा तो है। आत्मा की उन्नति के लिए शिव बाबा को फॉलो करो हाँ, और देह के व्यवहार के लिए ब्रह्मा को फॉलो करो। देह के व्यवहार के लिए ब्रह्मा को फॉलो करो। शिव बाबा के पास शरीर नहीं है। शायद ही ना। हाँ जी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के बिना तो नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा बाबा के बिना क्या नहीं हो सकता? कुछ भी नहीं ज्ञान आ सकता परमात्मा का ज्ञान हमारे पास। शिव बाबा के पास शरीर नहीं है, बिना शरीर के शिव बाबा पढ़ा नहीं सकता। यदि बिना शरीर के शिव बाबा पढ़ा सकता तो हमें परम धाम में पढ़ा देता, क्योंकि वहां पर हम भी थे और वो भी था। इम्पोर्टेंट, ब्रह्मा बाबा तो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चलो पढ़ा नहीं सकता था तो अब आके पढ़ा दिया। अब हमारे पास मुरलियां हैं, हम मुरलियां पढ़ लेंगे, हो गया काम। नहीं,
खाली मुरली पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा। हमें ब्रह्मा बाबा का जीवन चरित्र भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा बाबा फर्स्ट एग्जाम्पल है, टॉप एग्जाम्पल है, टॉप शो पीस है, जिसने सबसे पहले बाप समान बनकर दिखाया। प्रैक्टिकल तो हमने ब्रह्मा बाबा को देखकर करना, बिना ब्रह्मा बाबा के हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। ब्रह्मा बाबा ने कैसे हर गुण को, हर शक्ति को अपने जीवन में धारण करके दिखाया, प्रैक्टिकल किया। मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं एक साथ करके दिखाई। तीनों सेवाएं एक साथ करके दिखाई। जब कोई चीज हम प्रैक्टिकल करके हम देखते हैं, उसको सीखना और उसको सिखाना सहज होता है। केवल थ्योरी पढ़ के सिखाना उतना महत्व नहीं रखता। ब्रह्मा बाबा का जीवन पहला जीवन जिसने संपूर्णता को प्राप्त किया, बाकी सब उससे नीचे 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 है। इसलिए बाबा ने कहा भाई बहन को फॉलो नहीं करना। फॉलो हमें ब्रह्मा बाबा को करना है। क्यों फॉलो करना है? क्योंकि वो सबसे पहला एग्जाम्पल है बाप समान बनने, बाबा की डायरेक्शन पर चलने। इसलिए ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों को याद करना है, अर्थात दोनों की मत एक है, परंतु दोनों की मत पर चलकर ही अपना कल्याण करना। थ्योरी और प्रैक्टिकल ये दोनों करने से जल्दी हम सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। प्रश्न नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे? नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे है? कौन है नंबर 1 ट्रस्टी और कैसे है? वो बाबा का हैं जी? नंबर 1 शिव बाबा। नंबर 1 ट्रस्टी शिव बाबा है। क्यों है ट्रस्टी शिव बाबा? बाबा ही तो सबको ज्ञान देते हैं भाई। ज्ञान देने से कोई ट्रस्टी थोड़ा हो जाता है। ज्ञान देने से कोई ट्रस्टी नहीं होता। तन मन धन सब बाबा को अर्पण कर दे, वही ट्रस्टी है। इसलिए बाबा कह रहे हैं। ट्रस्टी क्या होता भाई? ट्रस्टी होता है एक छोटा सा बच्चा दादा के पास गया, दादा को कहा दादा आपके दांत हैं? बोला नहीं बेटा। आप चने खा सकते हैं? नहीं खा सकते। अच्छा मेरे चने रख लो। ये होता है ट्रस्टी। क्योंकि वो मेरे चने खाएगा नहीं ना, जो चने खाए उसको नहीं रख, उसको ट्रस्टी नहीं बनाया जाता।
भरोसा कर सकते जिसमें हाँ जी, ट्रस्ट मतलब भरोसा जिस पर भरोसा हो मेरा नुकसान नहीं होगा, 100% जिसपे भरोसा कर सके तो हम तन मन धन शिव बाबा को इसलिए देते हैं, वो कुछ नहीं कर सकता उसका। यूज कर ही नहीं सकता, हाँ जी, वो इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो खाएगा ही नहीं। बाकी तो दुनिया में किसी को दे दो वो निचोड़ ले सारा का सारा। अब उसको मंदिर का ट्रस्टी बना दे जो भ्रष्टाचारी हो, तो मंदिर का बेड़ा गर्क होगा ना। ट्रस्टी उसको बनाया जाता है जो ईमानदार हो, जो गड़बड़ ना करने वाला हो, और गड़बड़ करने वाले को हटाना पड़ता है। और दुनिया में जितने भी हैं इतने अच्छे हैं, बुरा कह नहीं सकते, किसी को ट्रस्टी बना नहीं सकते। इसलिए शिव बाबा नंबर 1 ट्रस्टी है, जिसको हम अपना समर्पण करते हैं वो उसका दुरुपयोग नहीं करता, सदुपयोग उसको करना नहीं। इसलिए वो नंबर 1 ट्रस्ट। शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्ट। उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं, उसको आपकी किसी भी चीज में जरा भी अटैचमेंट नहीं। वो चने खाएगा ही नहीं, बेचारा क्या करे, दांत है ही नहीं, और मुंह में डाल लिए तो अपने क्या बोलते हैं, जो दांतों के नीचे मांसपेशियां हैं उनको बेचारे छिल जाएंगी वो, इसलिए वो बिल्कुल नहीं करे। उसको शक्ति नहीं है, वो देखेगा ही नहीं चनों को, सोचेगा ही नहीं कि इसको मैं मुंह में डालूं। और दुनिया में किसी और के पास चने दे दिए, वो तो खा जाएगा, जाएगा मेरे चने तो गए, क्या करोगे अब आप, कुछ भी नहीं कर सकते। नंबर 1 ट्रस्टी है, उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं, जरा भी आसक्ति नहीं। भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ जो भी दान पुण्य आदि करते हो वो सब इंश्योर हो जाता है। आप उनके नाम पर कर देते हो, वो उसके पास इंश्योर हो जाता है, बीमा हो जाता है उसका, वो आपको मिलेगा जब आपको जरूरत होगी, जब आपका पार्ट होगा। ये नहीं कि आपको जरूरत नहीं है और आपको वापस आए, नहीं, जब आपको जरूरत होगी तभी आपको मिलेगा। सब इंश्योर हो जाता है, जिसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। अभी भी बाप के अर्थ अपना सब कुछ इंश्योर करते, उनका पूरा रिटर्न बाप दे देते। अब भी आप करोगे तो बाप आपको पूरा रिटर्न करेगा। आप परम धाम जिस मेरिट में जाओगे उसी मेरिट से भेजेगा, आपकी मेरिट में डाउन नहीं होने देगा, बढ़ाएगा नहीं, काम भी नहीं होगा। उनका पूरा रिटर्न बाप दे देता है, क्योंकि बाबा कहते मैं खुद तो सुख भोगता नहीं, मैं तुम्हारा लेकर क्या करूंगा, मैंने जब चने खाने नहीं तो मैं क्या करूंगा, लो जितने दे के जा रहे हो अपने ले जाओ, अपने अपनी पोटली ले जाओ। अब ऐसा ट्रस्टी दुनिया में कोई हो सकता हो तो बताओ। आप उसे कुछ भी दे दो संसार का, वो उसको यूज कर देगा। और यदि वो यूज नहीं कर रहा, उसने उसको ताला लगा के रख दिया मंदिर को कि मैंने इसको यूज भी नहीं करना और किसी को यूज भी नहीं करने देना, तो मंदिर खंडर बना देगा। उसका सदुपयोग करना ये भी बहुत जरूरी है।
और उसका फायदा उसी को देना, खुद नहीं लेना। आपके पैसे आपने यज्ञ में दिए, उससे कितनी आत्माओं को लाभ पहुंचा, वो सुख आपको मिलेगा। ना तो उसने लेना, ना किसी दूसरे के पास जाने देना। आपका पैसा नहीं लेना यज्ञ के अंदर, क्योंकि आपको कुछ लाभ नहीं मिलना। आपने शुरू शुरू में दे दिया तो उसके ऊपर कमाई ज्यादा हो गई। किसी ने पूरे 100 साल के लिए पैसा दिया, किसी ने 10 साल के लिए पैसा दिया, किसी ने 1 घंटे के लिए पैसा दिया। जितना फायदा हुआ उतना मिल जाएगा। जितनी आत्माओं को उससे लाभ पहुंचा, उतनी आत्माएं आपको लाभ दे देंगी। परमात्मा ने बीच में कोई भी बीच में कमीशन नहीं रखना, कोई भी किसी आत्मा के ऊपर एहसान नहीं करना। आपने 100 साल के लिए पैसा दिया था, 100 साल तक जितनी आत्माओं ने उस धन के आधार पर लाभ उठाया, वो आपके प्रति वही आपको रिटर्न करेंगे। बाबा कुछ नहीं देता, बाबा कुछ नहीं लेता। हर एक का अकाउंट हर एक आत्मा के साथ खोल रखा है। एक आत्मा जितनी आत्माओं के साथ जैसा अकाउंट खोलना चाहे अकाउंट खोल सकती, और इसका हिसाब भी खुद नहीं रखता। अपना दिमाग खराब नहीं करता, अच्छा वो इतना करके गया, वो इतना करके गया, उतना करके गया। ऐसा कंप्यूटर बनाया हुआ है, ऐसा जो है ना सिस्टम बनाया हुआ है, हर एक आत्मा को अपने आप जिसका पैसा था उसके पास ऑटोमेटिक उसके अकाउंट में जमा होता जाता। फेल नहीं हो सकता। आज का सिस्टम फेल हो सकता है, हैक हो सकता है, अकाउंट सिस्टम हैक हो जाते हैं, परंतु उसको कोई हैक नहीं कर सकता। क्या वंडरफुल सिस्टम बनाया हुआ है बाबा ने। बैठकर ये मंथन करने से कितनी दिमाग में ताकत आ जाती है। क्या कमाल का सिस्टम। बड़े भोलेपन से कितना क्लियर कहते हैं, मैं तुम्हारा लेकर क्या करूंगा, मुझे बता दो। इस सिस्टम में सेंध भी नहीं मार सकते। हाँ जी, सेंध नहीं मार सकते, सेंध भी नहीं मार सकते, सेंध नहीं मार सकते, हैक नहीं कर सकते इसको, कुछ नहीं कर सकते। कोई कुछ नहीं कर सकते। फुल प्रूफ, घूम जाएगा। फुल प्रूफ है। माता बच्ची करने बैठे बस। वही में वही राम रची का बुढ़े बुढ़े बाबा की तरह कहते हैं, बच्चे मैं नहीं खा सकता तुम्हारे चने, ठीक है दे दो मेरे को, खेलो, तुम खेलो, जब चाहिए आजा ले जाना। ऐसा बुढ़ा बाबा है। गीत। दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। बाप ने समझाया है ये है अंतिम मर जीवा जन्म, जीते जी बाप का बनना है। ये तो बच्चे जानते हैं। श्रीमत गाई हुई है, श्रीमत गाई हुई है। श्रीमत भगवानो वाच। कैसे गाई हुई है? श्रीमत भगवानो वाच। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु है शिव बाबा। उनके बाद ब्रह्मा, फिर श्री कृष्ण। श्रीमत श्री कृष्ण की नहीं कहेंगे। श्रेष्ठ श्रेष्ठ हमारा शिव बाप है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हमारा शिव बाप है।
पतित पावन श्री कृष्ण अथवा राधे आदि को नहीं कहेंगे। ये देवी गुण वाले मनुष्य हैं। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे पतित पावन आओ। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है जिसकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। प्रजापिता ब्रह्मा की भी मत मशहूर है, श्रीमत भी मशहूर है। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं, कहते हैं सिर हथेली पर रख, बाप के बने। उनके डायरेक्शन पर चलना पड़े। तुम्हें बाप को अपनी मत देने की दरकार नहीं रहती। भाई सिर हथेली पर रख के आए। हथेली पर रखने का मतलब है, हथेली तो नहीं है उनकी, ये मुहावरा है। कोई भी चीज हथेली पर देना माना सहज किसी को प्राप्त कराना। कहते हैं सिर हथेली पर रख, बाप के बने हैं। मतलब ये मुहावरा है कि अपने आप को सहज रीति से समर्पण करना। ये तो हमारे इसको कबीर ने भी कहा, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। मतलब सिर देने पर भी यदि तुम्हें गुरु मिल जाता है तो समझो कि वो बहुत सस्ते में आपको मिल गया। ये भी मुहावरा है, अर्थात अपना सर्वस्व समर्पण करना है। सिर दे दिया, जिसके आगे सिर झुका दिया, मतलब उसके आगे हम सरेंडर हो गए, हम समर्पित हो गए। अब मुझे कुछ और सोचना नहीं है। यही प्यार की, से खुदा करेंगे तब मिलेगा। हाँ, बस सिर बड़ा हथेली पर देना, अपने आप को पेश करना, हवाले कर देना कि अब आप जो कहोगे वही मैं करूंगा। मैं को सरेंडर कर। हाँ, जैसे मुहावरा एक कहानी और बनी हुई है, पंचों का फैसला सिर मथे, परनाला उठे दा उठे। मतलब परनाला वहीं के वहीं। पहले परनाले हुआ करते थे, परनालों पर बहुत झगड़ा होता था, क्योंकि मकान से पानी गिरना और वो दूसरे का कहीं ना कहीं घर में जाएगा बह करके। तो कहते जी इधर परनाला नहीं रखो, इधर परनाला नहीं रखो। आपको में से मेरी मूरी वहीं डलेगी, हाँ जी, मेरी मूरी वहीं डलेगी। मगर पहले मुझे जहाँ बात याद आ रही है कि पहले आपने देखा होगा कि मकानों के बीच में 3 फुट जगह छोड़ना जरूरी होता था। एक मकान दूसरे मकान की छत मिलेगी नहीं, ताकि वो अपना परनाला भी उस तरफ रख ले, वो परनाला भी उस तरफ रख ले, ताकि दोनों का पानी निकल जाए। कंक्रीट की छत नहीं होती थी ना भाई, पहले हाँ जी, कंक्रीट की छत नहीं होती ना, स्लोप वाली होती थी, कमेटी वाली। जो भी मतलब कहने का परनाले का झगड़ा, मतलब शुरुआत में जब दुनिया बनी हो, मतलब चली होगी, उस टाइम पर ऐसी समस्या आई होगी। तब जो मकान बनाए जाते थे, बीच में एक अलग से पानी निकलने का रास्ता छोड़ा जाता था, ताकि दोनों मकान अपना पानी उधर डाले। हाँ जी, सीमेंट से पहले की बातें हैं। हाँ, जो मैं अपने जमाने की बात बता रहा हूँ। आजकल तो छत से छत क्या, छत के ऊपर छत पर अलग अलग रहते हैं। पानी का निकालने का तरीका पाइप आ गया है, ताकि पानी सबका सीवरेज में जाए। सीवरेज जहाँ प्रॉपर नहीं है वहाँ प्रॉब्लम है। खैर, मतलब मेरा कहने का मतलब, सिर मत्थे कहने का मतलब था कि हमने स्वीकार किया आपका फैसला, है नहीं। परंतु उसके बाद अगली लाइन दुनिया के दूसरे तरीके से है। मतलब किसी भी बात को बुद्धि में स्वीकार कर लेना, मान लेना, इसको कहा जाता है सिर समर्पित करना। अलग अलग मुहावरे अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से
वर्णन किए गए। उनके डायरेक्शन पर चलना पड़े। सिर मल हथेली पर देने का मतलब है उनका कहना मानना पड़े। तुम्हें बाप को अपनी मत देने की दरकार नहीं। बाबा को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। बाबा आप ऐसे ज्ञान देते तो आसान होता ना। आप सीधे चैप्टर बना के दे देते, आसानी से समझ में आ जाता। गोल मोल क्यों पढ़ाई की? बाबा को नहीं कह सकते। बाबा को कहना नहीं है कि बाबा आप ऐसे पढ़ाते। सुप्रीम टीचर बाप है कि आप हो। तुम्हें बाप को अपनी मत देने की दरकार नहीं रहती। वे खुद मत देने वाला है। ये तो सब बच्चे हैं। शिव बाबा नामी ग्रामी है। वे जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे राइट। इस ब्रह्मा को भी मत देते हैं कि ये करो। तुम्हारा कनेक्शन ही शिव बाबा से है। कोई का भी अवगुण नहीं देखना है। श्री मत पर चलना है। शिव बाबा तो निराकार है। उनका यह घर तो है नहीं। तुम यहाँ पुराने घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। शिव बाबा कहते मैं तो नहीं रहूंगा। मैं तो इस समय थोड़े टाइम के लिए इसके शरीर में आता। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सैल्वेशन आर्मी। सुप्रीम रूह बाप डायरेक्शन दे रहे हैं हु बहु ड्रामा प्लान अनुसार। कल्प पहली माफिक। कल्प जो डायरेक्शन देते होंगे वही देते। रात दिन गुये सुनाते रहते। नया कोई ये समझ ना सके। भल कोई 35-40 वर्ष से रहते, परंतु बहुत है जो इन गंभीर बातों को समझते नहीं। बाबा तो रोज नया सुनाते रहते। कराची से लेकर मुरली निकलती आई है। पहले बाबा मुरली चलाते नहीं थे। रात को 2 बजे उठकर लिखते 10-15 पेज। 10-15 पेज का मतलब समझ रहे हैं, क्योंकि एक पेज में बहुत कम अक्षर लिखे जाते थे। आपने बाबा के लिखाई देखी है किसी ने? बाबा का पत्र लिखा हुआ देखा है कभी किसी ने कि नहीं देखा? हाँ जी, लाल पेन से लिखते थे। नहीं देखा भाई। देखा भाई जी एक आत्मा कह रही देखा है, लाल पेन से लिखते थे। तो आप देख लो। जिसने नहीं देखा तो वो भी देख लो। मैंने रखा हुआ है ये पेज। ये दिखाई दे रहा है आपको? जी हाँ जी। ये जो पत्र है ये बाबा ऐसे लिखते थे उर्दू में, लाल रंग वाले। ये जो नीले रंग से लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है अपना जो दादी थी ईशु दादी जो है ना, फिर उसको सिंधी में सिंधी हिंदी मिक्स करके उसको लिखती थी और वो सभी के पास भेजा जाता था। तो ये जो है ना कुछ पत्र मधुबन में रखे हुए हैं। मधुबन वही से लिखा था पिक्चर ली उर्दू में लिखा है। हाँ, उर्दू में लिखा हुआ है। देख रहे हैं ना आपको? मैंने बहुत नजदीक लाके दिखा रहा हूँ आपको। ये उर्दू में लाल रंग में जो लिखा है वो उर्दू में लिखा है, और नीले रंग में हिंदी सिंधी में, हिंदी भी और मिक्स है वो सिंधी भी। ईशु दादी ने ये ऐसे लिखते थे, तो काफी बड़े बड़े अक्षर लिखते थे, तो ज्यादा खुले खुले पेंसिल से या पेन से लिखा जाता था। तो उसके बाद जो है ना वो पढ़कर सुनाते थे। बाबा उर्दू में ही मैक्सिमम लिखते थे, बाकी इंग्लिश भी थोड़ी जानते थे और हिंदी भी जानते थे। तो आप सबने देख लिया
तो 10-15 पेज लिखते थे। बाबा लिखवाते थे। कौन लिखवाते थे? शिव बाबा। फिर उनकी कापियां निकलती थी। फिर भाई बहनें जो है ना उसको लिखते थे और फिर उसको लिख करके, हाथ से लिख करके, क्योंकि टाइप का जमाना नहीं था, हाथ से लिख करके फिर जो भाई बहनें नहीं आ सकते थे उनके घर पहुंचाने का काम होता था। ये उनकी रोज की ड्यूटी थी। जिन भाई बहनों को उनके परिवार वाले आने नहीं देते थे उनको जगह फिक्स होती थी कि हर एक का अपना अपना तरीका होता था। किसकी खिड़की से डालना है, किसके कहीं कोई जगह बनी हुई है वहां रख देना है ताकि वो वहां घूमने फिरने आए और वहां से उठाकर ले जाए। मतलब उस ये टाइम थोड़े बच्चे थे ना भाई जी, उस टाइम कम बच्चे थे इसलिए करते थे। बच्चे भी कम थे परंतु उनके अंदर नहीं जाती थी तो वो तड़पते थे। तो उनको बाबा से प्यार था, परिवार वाले नहीं आने देना चाहते तो उन तक पहुंचाना। फिर वो तकिए के नीचे छुपा कर कहाँ रख के कैसे कैसे पढ़ती थी, वो उनका पाठ। मतलब कहने का है कि बात आई है तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि बाबा लिखवाते थे और उनकी फिर कॉपियां निकलती थी। अब कॉपियां क्या करना होता था? मतलब कोई दुनिया में और तो थे नहीं भाई। 300-400 जो भाई बहन आ रहे थे उनमें से जो भाई बहन आते आते अपने परिवार के अत्याचार के कारण, जुल्म के कारण, ड्रामा के पार्ट के कारण वो नहीं आ पा रहे थे तो उन तक पहुंचाना ये बाकी भाई बहनों का ड्यूटी होती थी कि तुम लिखो और उन तक पहुंचाओ। अब सारे तो नहीं लिख सकते थे, जो लिख सकते थे वो लिखते थे। फिर मम्मा उनको चेक करती थी कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत लिख के चला जाए और वो उसका अर्थ गलत निकाल ले। भक्ति मार्ग में तो शास्त्र आदि के कागज संभालते हैं, दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी किताबें बनाते रहते हैं, कितनी बायोग्राफी बनाते जाते हैं, वे फिर पढ़कर रखते हैं। तुम तो मुरली पढ़कर फेंक देते हो। मुरली पढ़कर क्या करते हो? मुरली पढ़कर क्या करते हो? फेंक देते हो। नहीं तो ये वर्षंस रखने चाहिए हमेशा के लिए, परंतु नहीं, जानते हैं कि ये सब विनाश हो जाएगी। रद्दी को कब तक संभाले? अब मुरलियां हमारे पास इतनी सारी हो जाती हैं, उस टाइम हाथ से लिखे हुए कितने हो जाते होंगे। और 350 भाई बहनों में से मान लो 200-250 ऐसे हों जो लिख सकते हों। अब 200-250 भी रोजाना की मुरली लिखें और जितनी बांट दी, बाकी कुछ तो अपने पास रखते थे। अब वो कितनी जगह घेर लिया होगा उन्होंने, कितनी अलमारियां भर गई होंगी 14 साल तक। तो उनको फिर क्या करवाया? मिट्टी में खोद के गड़वा दिया। ज्यादा होगी तभी बाबा ने कह दिया कि दबा दो। मिट्टी में गड़वा दिया। नए ट्रंक मंगवाए, हाँ, अच्छा। पुराने नहीं कि ऐसे फेंक दिए हो। नए ट्रंक मंगवाए, उनको बुद्धू बनाया। हाँ हाँ, शास्त्र आगे पुराने शास्त्र निकले। हाँ, बाद में ये अच्छी तरह यहाँ दबा दो। जब फिर कलयुग द्वापर युग आएगा फिर यही किताबें निकालकर शास्त्र बने। हाँ, प्रॉपर से। ठीक है कि नहीं? मतलब उसमें तो भाई जी वो ट्रन कर वो गल नहीं जाएंगे इतना टाइम तक। मैं वही तो कह रहा हूँ, बुद्धू बनाया सारे हाँ, बच्चों ना को। उनको वरना सबको अपनी लिखी हुए नोट्स से प्यार था ना। प्यार। उनको कहा इसमें से रोजाना नई नई बातें जो आपको मिली हैं उन नई बातों को आप अपने पास लिखो, बाकी ये सारे के सारे यहाँ दफन कर दो। और फिर जब द्वापर आएगा दोबारा, फिर खुदाई होगी तो ये फिर शास्त्र बनेंगे इसके आधार पर। बच्चों ने फटाफट अपने नोट्स तैयार किए तो अपने भविष्य के लिए अपने शास्त्र दबा दिए। ठीक है कि नहीं? पाकिस्तान में, वहां सिंध में, और मिट्टी में खोद के। जहां उनके अपने भवन थे वहीं पर ही।
कराची में और सिंध में 2 जगहों पर उनके जो है ना मकान थे, उन्हीं वही दबाना था, कहीं और तो दबाएंगे नहीं ना। जब वहां से आने लगे ना 14 साल बाद 1950 में, तब उन्होंने वहां पर दबा दिए। जानते हैं कि ये सब विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते हैं तुम जानते हो कि ये सब विनाश हो जाएंगे, इनको संभाल कर रखने की जरूरत ही क्या है। चित्र आदि जो भी तुम बनाते हो वे थोड़े समय के लिए हैं, फिर ये दब जाएंगे। फिर वहां ना शास्त्र ना चित्र आदि कुछ भी नहीं रहते। कहाँ नहीं रहते? जब तुम सतयुग में चले जाएंगे, वहां ना ये चित्र होंगे ना ये शास्त्र होंगे, कोई किताब वहां नहीं जाएगी। फिर ये जो कुछ चल रहा है कल्प बाद भी होगा, फिर कल्प बाद भी इसी समय आप ऐसे ही करेंगे। शास्त्र आदि फिर द्वापर से शुरू होंगे। ग्रंथ भी आगे तो हाथ से लिखा हुआ होता था, बहुत छोटा था। ये गुरु ग्रंथ साहब कोई छापे की मशीन तो होती नहीं थी। ब्रह्मा बाबा के टाइम में आ तो गई थी, परंतु हर बात को छापा नहीं जाता था। उस समय छापी और छपी हुई किताब खरीदना बड़ा भारी काम होता था, क्योंकि छप करके आती थी, बड़ी मेहनत से छपती थी, तो उसका पैसा भी लगता था, तो पैसा नहीं होता था, उतना पैसा भी नहीं होता था। क्योंकि जिस समय मेरे पास मेरे को जो याद आता है, मेरे को जो है गीता दी गई थी पढ़ने के लिए, पिताजी मैं ब्रह्मा कुमारीज में आ गया था, तब फादर ने कहा कि मुझे हमें सुनाना है तो गीता सुना, ये ब्रह्मा कुमारी की बातें हमको नहीं सुनी। मैंने कहा ठीक है, आपको मैं गीता सुनाता हूँ। दादी को ये बचपन में सुनाया, तो पेरेंट्स को बड़े होने पर ज्ञान में आने के बाद सुनाया। परंतु जो मुझे गीता निकाल के दी गई थी, वो उसके ऊपर लिखा हुआ था 15 पैसे। वो बुक 15 पैसे की थी, 15 पैसे, 15 पैसे की इतनी मोटी बुक। मतलब जो आज के समझो कि जो आज जो हमारे BA MBA वगैरह बड़े बड़े कोर्स करते हैं, उनके जो मोटे मोटे बुक्स होते हैं, मतलब पेज अक्षर बहुत मोटे और पेज तो उतरे लगे हुए थे, मतलब इतनी मोटी बुक और अक्षर बहुत मोटे, और ताकि साफ साफ समझ में आए। तो कहने वाले 15 पैसे भी, जिस समय वो किताब प्रिंट हुई होगी, 15 पैसे भी उनके पास बहुत मुश्किल होंगे। बहुत अमीर आदमी ही उस बुक को खरीद सकता होगा या उसको बांट सकता होगा। गरीब आदमी तो उस बुक को खरीद भी नहीं सकता, जिस समय की लाल पीले पन्ने हो चुके थे उसके उस पुस्तक के। उस समय पैसों का बहुत बड़ा महत्व था, तो हाथ से, क्योंकि हाँ जी, पैसे की बहुत वैल्यू होती थी, 2.5 रुपए एक पूरा नाम मिलता था। बिल्कुल। आगे तो हाथ से लिखा हुआ बहुत छोटा था, अब बड़ा बनाया है। दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाएंगे, नहीं तो शिव बाबा की जीवन कहानी कितनी लिखनी चाहिए। अभी तुम बच्चे कहते हो परम पिता परम आत्मा की जीवन कहानी हम जानते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, मैं भक्ति मार्ग में क्या करता हूँ। भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ। भक्ति मार्ग में भी क्या करता हूँ? इंश्योरेंस करता हूँ। ईश्वर अर्थ मनुष्य दान पुण्य करते हैं ना, कहते हैं इसने दान पुण्य किया है। ईश्वर अर्थ, ईश्वर ने बड़े घर में जन्म दिया है। भक्ति मार्ग में धर्म आत्मा बहुत होते हैं। ईश्वर अर्थ श्री कृष्ण अर्थ दान पुण्य करते हैं। तो फिर बाप समझाते हैं, मैं बच्चों को दूसरे जन्म में अल्प काल के लिए फल देता आया। अच्छा व बुरा फल मिलता तो है ना। कितना इंश्योरेंस हुआ। जो जैसा कर्म करता है उस अनुसार फल मिलता है। माया उल्टा काम कराती है,
जिससे तुम दुख को पाते हो। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो कभी दुख नहीं होगा। माया भी वहां नहीं होती। बाकी मर्तबा जो जितना इंश्योर करे। शिव बाबा भी ट्रस्टी है ना, नंबर 1 ट्रस्टी है। दूसरे की आसक्ति जाएगी। कोई ट्रस्टी तो किसका खाना ही खराब कर देते हैं। बाप तो देखो कैसा ट्रस्टी है। कहते हैं ये सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। बाप कहते हैं मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ। मैं खुद सुख नहीं लेता हूँ, बच्चों को सारी राजधानी देता हूँ। लौकिक बाप भी बच्चों को सब कुछ वर्षे में दे जाते हैं। मैं तो स्वर्ग में कुछ भी लेता नहीं, तुमको ही सब कुछ सब देता हूँ। तो तुम्हारा कनेक्शन सारा शिव बाबा से है। ये बाबा कहते हैं मैंने भी फुल इंश्योर कर लिया। तन मन धन सब बाप की सर्विस में है। सिंधी में एक कहावत है कि हाथ जिसका ऐसे दाता रूप में पहला पूर वे पहुंचेंगे। बाप को सब इंश्योर करना है। 2 मुट्ठी चावल दिए तो महल मिल गए। अभी देखो मकान बना है, कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी ईंट भी लग जाए। बाप ने लिखा तुमको तो सबसे अच्छे महल मिलेंगे, क्योंकि तुम गरीब हो। मैं हूं ही गरीब निवास। गरीब का 1 रुपया तो साहूकार का 10,000 रुपया, दोनों का एक ही मर्तबा मिल जाता है। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं। सबसे कन्याएं तो बिल्कुल फ्री है। नंबर 1 देखो मम्मा गई, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, गरीब के घर की थी, फिर भी नंबर 1 चली गई। इसने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ दे दिया, फिर भी उसे लक्ष्मी का नाम उससे भी पहले आया और उसका नाम बाद में आया। धन की मालकिन लक्ष्मी बनी, नारायण नहीं। कितना वंडरफुल खेल है। तो कभी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए। बाप दादा कोई काम थोड़े ही है, जरा भी संशय इसमें नहीं लाना चाहिए। बहुत मीठा भी बनना है, बहुत मीठा बनना अर्थात व्यवहार कुशल बनना। सबको आपके ऊपर प्यार हो, सब आपको पसंद करें। मीठा बनने का मतलब है पसंद करना, सबके पसंद बनना। कदम कदम पर श्रीमत लेनी। कदम कदम पर क्या लेनी है? श्रीमत लेनी है। नहीं तो माया बहुत नुकसान कर देगी। नहीं तो माया बहुत नुकसान कर देती है। बच्चों को कितने डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो। बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहाँ ये बच्चा चढ़ जाए। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। हम हैं मोस्ट बिलीवेड गॉड फादरली स्टूडेंट। भगवानों वाच भी लिखा हुआ है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण भी सभी मनुष्यों से ऊंचते ऊंच ठहरा ना। फर्स्ट प्रिंस है श्री कृष्ण का नाम देते हैं। श्री नारायण को क्यों नहीं? श्री कृष्ण है बालक। छोटेपन से बालक सतो प्रधान होता है, फिर बचपन से युवा, फिर वृद्ध अवस्था आती है। बच्चों की ही महिमा करते हैं, क्योंकि पवित्र है ना। बालक ब्रह्म ज्ञानी समान कहते हैं। बच्चे से कोई पाप नहीं होता। तो श्री कृष्ण भी छोटा बच्चा होने के कारण उनको बर्थडे मनाते हैं।
फिर भी श्री कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया है। ये सब बाप बैठ सब जाते हैं। सिवाय तुम ब्राह्मणों के दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे ये सब बातें पता हो। ब्राह्मण है उत्तम, तुम ब्राह्मण हो ईश्वरीय संतान। सतयुग में ईश्वरीय संतान नहीं कहेंगे। ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये है तुम्हारा अति दुर्लभ अमूल्य जीवन। सबका तो नहीं हो, सबका तो हो नहीं सकता। ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है, कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा वे पढ़ रहे। भगवान ने जरूर भगवान भगवती पैदा किए, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते। गॉड इज वन। निराकार की महिमा है, साकार की थोड़े ही महिमा होती है। इन लक्ष्मी नारायण की निराकार ने ऐसा बनाया है। अब राजयोग सीख रहे हैं। राजाई स्थापना हुई तो उस समय विनाश भी हुआ। बाप जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। अब तो है संगम की बात। शिव बाबा आते हैं तब खेल पूरा होता है, फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है। मनुष्य तो बेचारे मूझ गए, तब तो बाप आकर समझाते हैं। परम पिता परम आत्मा ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार सुनाते, सब शास्त्रों का सार सुनाते हैं। अभी तुम बच्चे तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो। आत्मा की ही महिमा है, आत्मा की ही महिमा है। ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ब्लिसफुल, ये बाप की महिमा है। बाप कहते हैं ये भारत तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा गुम कर दी है। नहीं तो सभी शिव बाबा के मंदिर में फूल चढ़ाते। सबका सदगति दाता वो एक ही है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग फिर नीचे आते हो। सबको तमो प्रधान बनना ही है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए नई दुनिया स्थापन कर रहा हूं, जो उसमें खुद नहीं आता। सब कुछ तुम बच्चों के लिए है, साफ बात है। मनुष्य तो कित अपने लिए करते हैं, फिर कहते हैं कि हम निष्काम करते हैं, परंतु निष्काम तो कोई कर ना सके। हर चीज का फल जरूर मिलता है। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न देता हूँ। तुम्हारे लिए ही वैकुंठ लाया हूँ। बच्चों को सावरंटी का सोवनियर देते। सावरंटी का सोवनियर क्या होता है? गिफ्ट, सौगात। सोवनियर जैसे बच्चों को सोवनियर जानते हैं आप क्यों नहीं जानते? ये अंग्रेजी का शब्द है। हाँ जी, किसी को पता है? यादगार, यादगार। यादगार। सोविनियर जो है ना, कॉलेज से पास होते हैं तो सोविनियर। हाँ, कॉलेज का सोविनियर दिया जाता है जिसमें उस समय की बातें उसमें होती हैं। जो मोमेंटोस दिए जाते हैं इनको भी सोविनियर कहा जाता है। तो शिव बाबा हमारी पढ़ाई पढ़ने के बाद जैसे कॉलेज से डिग्री मिलती है, सोविनियर मिलता है, ऐसे ही बाबा हमें स्वर्ग जो है वो सोविनियर के रूप में देते। तो लेने लिए ऐसा लायक बनना चाहिए ना, ये उन्हीं को मिलेगा जो लायक बनेंगे। अब जो लायक नहीं बनेंगे उनको कैसे मिलेगा सोविनियर? तो वो लेने के लिए
ऐसा लायक बनेगा, जो पास होते हैं, जो मतलब कोई विजय विजय प्राप्त करते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, खो खो हो, या जो भी कबड्डी हो, जो लेते हैं उन्हीं को मिलता है ना सोवेनियर, जो वो अपने घर में रखते हैं। मोमेंटो बोलते हैं जिसको, मोमेंटोस, तो वो भी सोवेनियर ही कहलाता है। तो बुक भी होती है, बुक के रूप में देते हैं, कोई गले में बैज के रूप में देते हैं, ये सारे सोवेनियर्स कहलाते हैं। वे लेने लिए ऐसा लायक बनना चाहिए, स्वर्ग का मालिक बनना है। हथेली पर बहिष्त मिलता है, सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही। दिव्य दृष्टिदाता शिव बाबा है, सेकंड में वैकुंठ में ले जाते हैं। इस बाबा के हाथ में कुछ भी चाबी नहीं है। बाप कहते, मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूं, मैं नहीं करता हूं। फिर जब तुम भक्ति मार्ग में जाएंगे, तब तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाना पड़ेगा। और कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ऐसा बाबा कल्प 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 के संगम युग पर मिलते, एक ही बार आते। कल्प कल्प का क्या मतलब है? 3 बार कल्प लिख देता है बाबा। हाँ जी, हर कल्प। कल्प कल्प का मतलब है हर कल्प। फिर कल्प लिखने का क्या मतलब है? कल्प के संगम युगे, इसका क्या मतलब है? दोनों कल्पों के संगम। हाँ, कल्प के संगम पर, ये युग के संगम पर नहीं आते हैं। ये एक कल्प खत्म होता है और दूसरा कल्प शुरू होता है। 2 कल्पों के संगम युग पर बाबा एक ही बार आते हैं। नए कल्प के शुरू करने से पहले बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, उसको साक्षी हो देखो। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा इंश्योरेंस मैग्नेट। इंश्योरेंस मैग्नेट मतलब एक ऐसी जगह जहां सबको इंश्योरेंस मिलता है, उसके बिना इंश्योरेंस मिल नहीं सकता। ये एक ऐसा मतलब एक हब है, अंग्रेजी में कहेंगे मैग्नेट है, जहां से सब अपना इंश्योरेंस ले सकते। तुम्हारी एक पाई भी नहीं कमाता, ऐसा ट्रस्टी हूं मैं, तुम्हारी एक पाई भी वेस्ट नहीं करता। कोड़ी से तुम्हें हीरे तुल्य बनाता। ये सब शिव बाबा करते हैं, इनके द्वारा करन करावन हार है, निराकार निरहंकारी। ब्रह्मा बाबा के द्वारा करन करावन हार है, निराकारी निरहंकारी। वे है गॉड फादर। कैसे बैठ पढ़ाते हैं वो भगवान आकर हम आत्माओं को कैसे पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं कहते चरणों में पढ़ो। बाप ओबीडिएंट सर्वेंट है। बाप कहते हैं जिनको मैंने मालिक बनाया है, वे सुख भोग कर अभी दुखी हुए हैं। सुख भी बहुत मिलता है, इतना सुख और किसी धर्म को नहीं मिलता। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों, औरों ने क्या किया। अरे इतने ढेर मनुष्य हैं, सब तो नहीं आ सकते ना। ये ड्रामा बना हुआ है। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भगवान ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाप कहते हैं मैं फिर से आया हूँ, तुम सबको तुम भी जानते हो। 84 जन्मों का पाठ बजाया, अब फिर से हम घर जाते हैं। ये बहुत पुराना चोला हो गया, सर्प का मिसाल है। सन्यासी लोग फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा में लीन हो जाती है। ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं, परंतु ब्रह्म में लीन तो कोई होता नहीं। उनमें भी कोई कोई बहुत तीखे होते हैं, शांति में बैठकर शरीर छोड़ चले जाते हैं।
तो उनका वायुमंडल में 2-3 दिन तक सन्नाटा हो जाता है। तुम तो जानते हो कि ये पुराना शरीर है। तुम तो जानते हो यह पुराना शरीर है। शरीर छोड़कर बाबा के पास जाते हैं। ब्रह्मा तो बाबा नहीं है। बस अब तक बाबा कहता आया, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा का कहना मानो, आते ही बाबा की पत्ती काट दी। ब्रह्मा तो बाबा नहीं है, ये उन विचारों का भ्रम। ये ब्रह्मा तो बाबा नहीं, ये उन विचारों का भ्रम है। बाकी वास्तव में मैं इसका अर्थ ठीक नहीं ले पाया। ब्रह्म तो ब्रह्म माना घर, ब्रह्मा नहीं कह रहे, ब्रह्म माना घर। मैंने आ का डंडा गलती से लगा लिया। ब्रह्म तो बाबा नहीं है, ब्रह्म तो हमारे रहने का स्थान है। उन्होंने रहने के स्थान को ही बाबा बना दिया। ये उन विचारों का भ्रम है। ये वो विचारे भ्रम में हैं। वो घर को ही बाबा समझे बैठे, घर को ही भगवान समझे बैठे। ब्रह्म हमारे रहने का स्थान है, इसलिए उसे ब्रह्मलोक कहते हैं। और ब्रह्मा ये शरीरधारी और शिव बाबा बाबा है। ये तीनों का अंतर अलग अलग है। ये उन विचारों का क्या है, भ्रम है कि ब्रह्म जो है वो हमारा घर है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इस ड्रामा की हर सीन साक्षी होकर देखना है, क्योंकि बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नहीं। कभी किसी बात में भी संशय नहीं उठाना है। बाप इंश्योरेंस मैग्नेट है, इसलिए तन मन धन बाप की सर्विस में सफल करना है। अपना भविष्य बनाना है, बाप से पूरा पूरा कनेक्शन रखना है, पूरा समाचार देना है। वरदान मर जीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले प्राप्ति संपन्न भाव। जो प्राप्तियों से संपन्न होते हैं, उनके हर चलन नैन चैन से उमंग उत्साह दिखाई देता है। लेकिन हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने के लिए अपने पास्ट के व ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत जो संस्कार स्वभाव संकल्प व कर्म होते हैं, उनसे मर जीवा बनो। प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट कर प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा प्रमाण चलते रहो। हिम्मत के साथ उल्लास हो। प्राप्ति की झलक दूर से ही दिखाई देगी, दूर से ही दिखाई देगी। स्लोगन, मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला ही धारणा मूर्त है। धारणा मूर्त है। ये अव्यक्त इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। आपके हर संकल्प हर बोल में विशेषता हो। सदा सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो। ऐसे सरल स्वरूप रहो। सदा एक की मत पर, एक से सर्व संबंध, एक से सर्व प्राप्ति, ऐसे एक द्वारा सदा एक रस रहने के सहज अभ्यासी रहो। सदा खुश रहो। खुशी का खजाना बांटो। खुशी की लहर सर्वों में फैलाओ। यही सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आराटाई या टेलीग्राम करें 9650
692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।